एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमारे पास जो है वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही हम पढ़ते आए हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर कोई त्रिभुज हमारे पास दी गई है, लेट अस सपोज दिस इज़ आवर ट्रायंगल एंड यहाँ उसकी ऊंचाई दी गई है, तो ये तो हो गया बेस और ये हो गई उसकी हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। जैसे सवाल दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो एक तो पहले ही कह दिया है उसने कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ना भी कहता तो ये पाइथागोरस ट्रिक है जिससे हमें पता चलता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। तो हमें पता है ये साइड 3 है, ये 4 है और ये 5 सेंटीमीटर है ना। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 4 है क्योंकि 5 जो सबसे बड़ी भुजा है वो होती है उसका हाइपोटेन्यूज, कर्ण होती है। तो इस त्रिभुज का बेस ऑफ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर, height of the triangle is 4 centimeter, area of triangle is 1/2 into 3 into 4, okay, 2 2s 4 और ये आ गया 3 into 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका एरिया निकल के आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेरोन के फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी, अगर हमारे पास हाइट नहीं दी गई हो और ट्रायंगल दे दी गई हो जिसमें ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, इस दशा में जबकि हमें ये पता ही ना हो कि ये कितना है, ये क्या है, ये हाइट हमें पता ही ना हो, उस सिचुएशन में हेरोन्स के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए हेरोन का सूत्र क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला। इसमें एक ट्रायंगल तो होती है, आपको पता है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट दिया है 2 3 एंड 4। इसको ए कह देंगे, लेट अस सपोज इट इज़ बी एंड लेट अस सपोज इट इज़ सी। ए बी एंड सी, देयर आर 3 साइड्स, one is 2, second is 3 and third is 4 इन सेंटीमीटर्स, और अगर मीटर में दिया है तो इन मीटर्स। यूनिट हमें ज़रूर लिखनी है। डन। अगर इस ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात हम करते हैं तो पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं पी से। पेरीमीटर का मतलब है परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी, और वो हो जाएगा 2 + 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 9। डन। हमें निकालना है एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा, जो हो जाएगा a + b + c अपॉन 2 विच गिव्स अस 9/2। अब जब एरिया निकालने की बात आती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच गिव्स अस द फॉर्मूला s in bracket s minus a, again in bracket s minus b, again in bracket s minus c, and we will solve this and get the area of a triangle।
ये कैसे भी ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो, आइसोस्केलिस ट्राइंगल हो, किसी भी तरह की ट्राइंगल हो, हर एक ट्राइंगल का एरिया हेरोन फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। डन। हेरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर, एक साइड 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे दी है, एक साइड 11 सेंटीमीटर है यहाँ पर दी है, और उसका पेरीमीटर गिवन है। यानी कि हमें एक तो उसका एरिया निकालना है, सबसे पहला काम हमें एरिया निकालना है और हमें एक साइड निकालनी है। डन। ओके, तो लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर है, साइड्स गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ओके, बट पेरीमीटर जो हमारे पास है 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर होता है a प्लस b प्लस c which is given by 32 centimeters. A, this is the value of a and this is the value of b and this is the value of c. This 8 जमा 11 जमा x equal to 32. X equal to 32 minus 19 which gives us 13 centimeter. So we will get the third side as 13 centimeter. Now हेरोन्स फॉर्मूला कहता है हेरोन्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट S निकाला जाता है, सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है। सेमी पेरीमीटर हमारे पास है 32 का कलर चेंज करना पड़ेगा, 32/2 which gives us 16. ओके, तो S है सेमी पेरीमीटर, ए बी सी है साइड्स, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है S into S minus A into S minus B in one bracket and another bracket is S minus C. Put the value of S. What is the value of S? S is 16. S minus A, 16 minus A. What is A? A is 8. S minus B. S is 16. What is the value of B? Value of B is 11. 11. And S, यानी कि 16 minus C. The value of C is 13. Solve it. 16 minus 8, 8. 16 minus 11, 5. And 16 minus 13 is 3. 14 एक अकेला नंबर है, इसका पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर होता है 4. 4 into 4. 2 into 2 into 2. 8 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2. 5 के फैक्टर्स होते नहीं हैं क्योंकि प्राइम नंबर है, 3 के फैक्टर्स भी नहीं होते क्योंकि प्राइम नंबर है। ये 4 है, ये तो 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर अंदर बचेगा जिसके फैक्टर्स नहीं होते हैं, जो अकेला रह जाएगा वो अंदर रह जाएगा। 5 2s are 10, 3s are 30, 4 दूनी 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्राइंगुलर पार्क ABC, A, B and C has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. एक ट्रायंगुलर पार्क है, उसकी 3 साइड्स हैं, 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। इसका अंदर धनिया को घास बोनी है, यहाँ पे घास बोनी है। घास बोने का मतलब है कि इसका एरिया निकालना है, और क्योंकि इसकी तीनों साइड दी हैं तो हम इसको हेरोन्स के सूत्र से इसकी एरिया, इसका क्षेत्रफल ज़रूर निकालेंगे। ए
ए मान लिया हमने 120 मीटर है, साइड बी उसको हमने माना 80 सेंटीमीटर है, साइड सी को हमने माना 50 सेंटीमीटर है। हमने एस निकाला, एस निकलता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए हो गया 120 प्लस 80 जमा 50, ये होता है 250 बटा 2 विच गिव्स अस 125 मीटर्स। ओके, देन मूव ऑन टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हेरोन्स के सूत्र से क्या, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए इन वन ब्रैकेट, एस माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट एंड एस माइनस सी इन another bracket. The value of s is 125 into s minus a, 125 minus 120, s minus b was 125 minus 80, s minus c 125 minus 50। इसको सॉल्व करेंगे, 125 125 गुना, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 45 और यहाँ बचा 75। ओके, 125 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर 5 है और 45 के हम फैक्टर्स करेंगे, 9 पंजे 45, 3 इंटू 3 इंटू 5, 75 को लिखेंगे 25 दिया 75, तो 5 इंटू 5 इंटू 3, इनके फैक्टर्स आप करके देख लेंगे तो ये बैठेंगे। यहाँ पर देखो 5 और एक और ये 5, एक ये 3, एक ये 5, तो इनको आप बाहर निकाल लेंगे। सॉरी, तो ये 5 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आ गया, अंदर बचा कौन, एक 5 बचा और एक 3 बचा, और 5 दिया हो गया 15, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका, ये वो क्षेत्र है जिसमें घास बोई जाएगी। ओके, अब ये कहता है कि इसके चारों तरफ एक फेंस लगा दी गई है। फेंस का मतलब तो आपको पता है क्या है, फेंस का मतलब है कि हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा, लेकिन उसने रास्ते के लिए जगह छोड़ी है। यहाँ पर एक गेट लगाया है, एक फाटक लगाई है, उसकी लंबाई है 3 मीटर। टोटल पेरीमीटर में से फाटक की लंबाई अगर घटा दें तो वो एरिया आ जाएगा जिसमें हमें बाड़ लगानी है, जिसमें हमें फेंस लगानी है। तो पेरीमीटर तो आपको पता ही कितना था, हमने यहाँ पे निकाला था। पेरीमीटर आया था कितना, 250। जब हमने ए 120, 80 और 50 को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 250 मीटर। ठीक है, फाटक की लंबाई है 3 मीटर और जो बाड़ लगाने की कुल लंबाई है वो पूरे पेरीमीटर में से 3 मीटर जब घटाया जाएगा तो 247 मीटर की लंबाई आएगी। 1 मीटर पर फेंस लगाने का खर्च है 20 रुपया, 20 रुपया, और 247 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तो 0 आएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4, इतने रुपए। ओके, इतने आसान से सवाल हैं। अगला सवाल, एग्जाम्पल 3, द साइज ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3:5:7। इट्स पेरीमीटर इज गिवन बाय 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक त्रिभुजाकार भूखंड प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, यह एक ट्राइंगल की तरह का एक प्लॉट है। मान लीजिए कि इसकी जो भुजाएं हैं वो 3:7, 3:5:7 रेशो में है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी 3x, 5x एंड 7x। इनमें कुछ तो कॉमन होगा तभी तो रेशो में आए हैं। हमने वो नंबर मान लिया x, वो नंबर x इन तीनों
भुजाओं की लंबाइयों में गुणा हो रहा है, इसलिए वो रेशो से कट गया होगा। तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 3x, 5x एंड 7x। लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर है 300 मीटर। कितना दिया गया है, 300 मीटर। लेकिन परिमाप कैसे निकलता है, तीनों साइड्स को ऐड करके, दैट इज 3x प्लस 5x प्लस 7x विच गिव्स अस 300। 3 7 और 3 10 और 5 15, 15x बराबर 300। यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा 300 बटा 15 यानी कि 20। x के जगह पर जब 20 रखेंगे तो हमें इसकी भुजाएं मिलेंगी। तो इसकी जो भुजाएं हैं वो हमें मिलेंगी 3x दैट इज 60, 5x दैट इज 100 एंड 7x विच गिव्स अस 140। अब हीरोन्स फॉर्मूले से क्या निकालना है, इसका s निकालना है। 60 प्लस 100 प्लस 140 अपॉन 2, तो ये 100, 200, 300 हो गया। तो s आ जाएगा 150। s कितना आ जाएगा, 150। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला दिया है हमारे पास, अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो s का वैल्यू है 150, s माइनस a, इसको आप a कह सकते हैं, इसको आप b कह सकते हैं और इसको आप c कह सकते हैं। तो s माइनस a यानी कि 150 माइनस 60, s माइनस b 150 माइनस 100 एंड c 150 माइनस 140। 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। ओके, ज़ीरो काउंट करो कितनी है, 1 2 3 एंड 4। इन सभी ज़ीरोज़ को, 4 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरोज़ बाहर आ जाएंगी। ये 10,000 के आसपास था। 10,000 का स्क्वायर होता है 100, तो हमने यहाँ पे लिखा 100। 100 बाहर आ गया, अंदर बचा 15 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 1। 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 और 5 को लिखेंगे 5। एक 5 2 5, ये एक 5 बाहर आ जाएगा, पहले से बाहर 100 है, एक 5 बाहर आ गया, ये 3 भी बाहर आ जाएगा। अंदर केवल बचेगा, ये तो मल्टीप्लाई होके 1500 आ गया और अंदर बचेगा कौन, ओनली 3 मीटर स्क्वायर आंसर। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक इस तरह का ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पे लिखा गया है स्कूल अहेड, है ना, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जैसा है, जिसकी हर एक साइड ए के इक्वल है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। और क्या दिया गया है, उसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इज गिवन बाय 180 सेंटीमीटर्स। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो हिंदी में तो मैंने समझा ही दिया है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइड दी है, साइड इज गिवन बाय यानी कि भुजा वो है ए के बराबर। अगर इसका पेरीमीटर यानी परिमाप निकालने के लिए जाएं तो a प्लस ए होगा, जो होगा 3a के बराबर, बट हमें पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर्स। यहाँ से a को इक्वेट करेंगे और a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड 60 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 60 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 60 सेंटीमीटर है।
अब हमें हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करना है और s माइनस एस की वैल्यू निकालनी है कि s की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो s की वैल्यू आएगी पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर है 180 अपॉन 2 विच गिव्स अस s इक्वल टू 90। डन। तो पुट द वैल्यू ऑफ s हियर, 90 माइनस a यानी 60, 90 माइनस a यानी 60 एंड 90 माइनस a b c, ये तो सारे एक जैसे ही हैं तो सब में 60 आएगा। 90 इंटू 30 comes out from this, 30 comes out from this bracket and 30 comes out from this bracket. Count zeros 1 2 3 and 4 zeros है तो 2 zeros 1 के साथ बाहर आ जाएंगी, अंदर बचेगा 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 9 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है। 100 पहले से बाहर है, ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। यहाँ पे 2 3 हैं तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 अंदर बचेगा, तो 3 3 9 यानी कि 900 और अंदर आएगा रूट 3 और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर सेंटीमीटर और वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कहता है कि एक फ्लाईओवर है ना, ये फ्लाईओवर है, इसके ऊपर बसेस जा रही हैं, कार जा रही हैं। इस फ्लाईओवर के इस कोने पर एक दीवार है जिसकी 3 भुजाएं हैं, जो एक त्रिभुजाकार है, एक ट्रायंगुलर शेप में है। एक साइड की लंबाई है 122 मीटर्स, दूसरे साइड की लंबाई है 120 मीटर्स और तीसरे साइड की लंबाई है 22 मीटर्स। और हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि S क्या होगा। S निकलता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2 से। तो 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2, इसको हमें जोड़ लेना है। तो 2 और 2 4 6 और यहाँ पे आया 2 अपॉन 2 विच गिव्स अस 132। ओके, अब लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला लगाया हमने, S हमने थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये यहाँ पे इसको फिट कर लिया। हीरोन्स फार्मूला कहता है S तो निकाल चुके, यहाँ पर अब S की वैल्यू पुट करनी है। S की वैल्यू कितनी है 132 और 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस ओनली 22। ओके, तो 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 10, तो 132 हो जाएगा 12 इंटू 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10, तो ये 110 है। इसको हम कहेंगे 10 इंटू 11। तो 11 भी 2 बार है, 11 2 बार है, इसलिए 11 बाहर आ जाएगा। 12 2 बार है, 12 भी बाहर आ जाएगा। और 10 भी 2 बार है, 10 भी बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1320 वर्ग मीटर और मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। वो कहता है कि एक कंपनी यानी कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज़ पर ईयर, 5000 रुपये उसको 1 साल के मिलते हैं और कंपनी ने उसको 3 महीने के लिए लिया। कंपनी ने उसको 3 महीने के लिए लिया तो 5000 रुपये उसको मिलते हैं एक कितने दिन के लिए, 12 मंथ्स के उसको मिलते हैं 5000 रुपये, है ना। तो 1 मंथ का कितना मिलेगा उसको, 5000
को 12 से डिवाइड कर देंगे। और कंपनी ने लिया है 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए इंटू 3 कर देंगे, 3 से कटेगा 4 टाइम्स और 5000 अपॉन 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो गया 1250। 3 महीने के लिए, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट का खर्च है 3 महीने का, कितना, 1250 रुपये। और हमारा कुल कितना एरिया है, 1320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन यानी कि एड का खर्च होगा 3 महीने का, इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो इसकी गुणा करके, ये आपके लिए होमवर्क है, ये कितना आएगा ये आपको बताना है, और ये आएगा रुपीज़ में। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज़ ए स्लाइड, पार्क में कोई स्लाइड है, जैसे ये मान लो ये पार्क का बेस हो गया, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ये उसका स्लाइडर है। बच्चे यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, यहाँ से उतर जाते हैं फिसल के। तो इसकी तीनों भुजाएं दी हैं, 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। और इस वाले हिस्से को कीप द पार्क ग्रीन लिखकर, ग्रीन एंड ग्रीन लिखकर इसको पेंट किया गया है। क्या किया गया है, पेंट किया गया है। तो इस पेंटेड एरिया का एरिया पूछा गया है ना। तो हिंदी में समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों भाषाओं में समझा दिया है। करना क्या है, आपको ये भुजा मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, एस निकालना है, तीनों को ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और तीनों को लिखा 15 जमा 6 जमा 11, और इसको लिखा हमने, ये आ गया 32, 4 5 11 1 12, 2 और 1 3, और एस का वैल्यू आ जाता है 16। ओके, तो यहाँ पर एस की हीरोन के सूत्र आपको पता है क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी अंडर द रूट। तो 16 क्यों, क्योंकि एस का वैल्यू है, 16 माइनस 15, 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 11, और इस पे लगाया हमने रूट। तो ये 16 इंटू 1 इंटू 10, 1 क्यों आया, 16 में से 15 घटाया 1 बचा, 16 में से 6 घटाया 10 बचा, 16 में से 11 घटाया 5 बचा, और अंडर द रूट 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसकी वैल्यू 4 आ गई, और बाकी को ले लिया अंदर, इसको लिखा 2 इंटू 5, और यहाँ 5 पहले से है, ये 5 के एक पेयर बन गया, इस पेयर में जब बाहर निकालेंगे तो एक नंबर बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 2, ये हो गया 20, और ये आ गया √2, और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद 2 साइड्स ऑफ विच, 2 साइड दी गई हैं, एक 18 दी गई है और एक 10 दी गई है, और उसने कह दिया इसका पेरीमीटर भी गिवन है, पेरीमीटर है 42। तो पेरीमीटर से 2 साइड दी गई हैं तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर तो तीनों साइड का सम होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस b प्लस c को कहते हैं पेरीमीटर। a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है 18, c निकालना है, और पेरीमीटर दिया गया है 42, c इक्वल टू 42 में से 28 माइनस करेंगे, क्यों 28 क्यों, क्योंकि 10 प्लस 18 28 होता है, यहाँ प्लस का है तो इधर जाएगा, जब यहाँ प्लस का है इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव 42 में से जब 28 माइनस किए जाएंगे तो ये बचेगा 14। ओके, 14 क्या, 14 सेंटीमीटर। अब हमें एस निकालना है, एस होता है पी का आधा, यानी कि पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर हमें गिवन है 42 अपॉन 2,
और इसका मतलब आया 21 सेंटीमीटर। हीरोन का फॉर्मूला कहता है, हीरोन का सूत्र वो कहता है कि हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जबकि हमें पता हो S क्या है, हमें पता हो A क्या है और हमें पता हो B क्या है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें पता हो C क्या है। तो S इज गिवन बाय 21 माइनस A is 10, 21 माइनस 18 and 21 माइनस what is the value of C? C is 14 यानी कि 14। 21 यहाँ से निकल के आया 11, यहाँ से कितना निकल के आया 3, और इसको सॉल्व किया तो आया 7। ओके, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। 11 एक प्राइम नंबर है, नहीं कुछ कर सकते। 3 भी प्राइम नंबर है, कुछ भी नहीं कर सकते। 7 भी प्राइम नंबर है, इसको भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से 3 और ये 3 एक पेयर बना, ये पेयर बाहर आया। 7 और 7 का एक पेयर बना, ये भी बाहर आया और अंदर बचा 11। तो ये हो गया 7 या 21 अंडर रूट 11। और इसकी यूनिट देखिए क्या है, यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी वाले लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, या वो भी यही लिख सकते हैं, और ये इसका आंसर है। इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ये कहता है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 12:17:25। इस रेशो में इसकी साइड दी गई हैं और पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है। ऐसा सवाल कर चुके हैं पहले, फिर से करते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, साइड्स को मान लेते हैं। साइड्स क्या हैं, 12x, 17x एंड 25x। रेशो क्या है, रेशो जब हम निकालते हैं तो ये सबसे छोटी क्वांटिटी आती है ना, सबसे छोटी क्वांटिटी है। जो भी इनमें कॉमन होता है वो कॉमन हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वो कॉमन हम x मान लेते हैं और x से इन सबको तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाली साइड हो जाती है 12x, ये वाली साइड हो जाती है 17x, ये वाली साइड हो जाती है 25x। पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर गिवन है वो हमें दिया है 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर निकलता है A प्लस B प्लस C से, जो कि हमें दिया है 540। A की वैल्यू हमारी तरफ से है 12x, B की वैल्यू है 17x और C की वैल्यू है 25x, और वो है 540 के बराबर। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 54x और ये आया 540 के बराबर, और यहाँ से आया x इक्वल टू 10। 10 कैसे आया, 540 को 54 से डिवाइड किया तो बचा 10। x का वैल्यू आ गया 10। तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a था हमारे पास 12x, तो 12 इंटू 10 विच गिव्स अस 120। b का वैल्यू था 17x विच गिव्स अस 170, एंड c था हमारे पास 25x विच गिव्स अस 25 इंटू 10 250। डन। s यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये पेरीमीटर गिवन है तो डायरेक्टली लिखेंगे p/2 विच इज़ पेरीमीटर इज़ 540/2, और वो आ जाएगा 270। अब हीरोन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय अंडर रूट s minus a, s minus b and s minus c. s is 270, 270 minus a, 270 minus b, 270 minus c, 270 इंटू 270 में से 120 माइनस करेंगे, 270 120 माइनस करेंगे, 0 5 और 1 150। 270 में से आप माइनस
करेंगे 170 तो बचेगा 100 और यहाँ पर बचेगा 20 और ये सब आ जाएगा अंडर द रूट। ज़ीरोज़ काउंट करो, काउंट दो ज़ीरोज़, 0 0 कितनी ज़ीरोज़ हैं 4, तो 100 बाहर आ जाएगा, अंदर से एक एक ज़ीरो सबकी कम हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 2, 100, 27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, कई बच्चे सोचेंगे कि 27 को ऐसे लिखा क्यों, इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर आए 3 इंटू 3 इंटू 3, 10 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स होंगे ही नहीं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ओनली 2। अब देखो जिसके पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, 3 और 3 के पेयर बनते हैं तो 100 इंटू 3 है, 3 बाहर आ गया, यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है वो भी बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंदर रह जाएगा। ये हो गया 600 और यहाँ आ गया 15 और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही। क्वेश्चन ये कहता है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हों, जैसे ये और ये, जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का मतलब इसकी, इसकी और इसकी तीनों की लंबाई को जोड़ के कर दिया 30। इसकी लंबाई है 12, इसकी है 12, तो टोटल है 30। तो ये कितना बचा, 6 बचा ना ये तो ये अब सोल्यूशन करेंगे इसका। a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 12 है ना, और a प्लस बी प्लस सी ये दिया है 30, 12 प्लस सी इक्वल टू 30, c इक्वल टू 30 माइनस 24 and c is coming out 6. All are in centimeters, c also in centimeters. तो c को हम यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। डन। s हमें पता होता है क्या है, s है पेरीमीटर का आधा, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर दिया है तो हमें a प्लस बी प्लस सी के जोड़ के और हाफ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पेरीमीटर इज गिवन बाय 30/2, s इज गिवन बाय 15 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें एरिया। एरिया किसका, त्रिभुज का, हीरोन के सूत्र से। तो वो आपको पता ही है कितना होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एक बार फिर से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू एस, और इसका लगाते हैं अंडर द रूट। तो अब यहाँ वैल्यूज को पुट करते हैं। s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s इज 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s एंड a? 15 माइनस a दैट इज 12, 15 माइनस b सेम ही है, एंड 15 माइनस 6। अगेन लिखेंगे इसको 15, it comes out 3, it also comes out 3 and this comes out 9। तो 15 को आप लिखेंगे 3 इंटू 5, 3 क्योंकि प्राइम नंबर है, ये वाला 3 भी प्राइम नंबर है, और ये 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो ये दोनों पेयर बाहर आ जाएंगे, इनमें से एक एक नंबर आएगा और अंदर बचेगा ओनली 3 इंटू 5। 3 3 9 और 3 पंजे 15, और इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका